गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द सन पब्लिक स्कूल डग ऑनलाइन क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे क्लास 8th उर्दू का सबक नंबर 9, जिसका नाम है बिरबल की हाजिर जवाबी। ये सबक बिरबल के बारे में है। बिरबल जो कि मुग़ल बादशाह अकबर के 9 रत्नों में से एक रत्न यानी उसके ख़ास लोगों में से एक था। तो आइए शुरू करते हैं। एक दफ़ा बिरबल की किसी बात पर खुश होकर अकबर आज़म ने उनको इनाम देने के तौर पर जागीर देने का वादा कर लिया। तो एक बार की बात है जब मुग़ल बादशाह अकबर ने बिरबल की किसी बात पर खुश होकर उसको इनाम के तौर पर जागीर यानी वो ज़मीन जो सरकार या बादशाह की तरफ से किसी को दी जाए तो वो देने का उसने बिरबल से वादा कर लिया। जब काफ़ी वक्त इंतज़ार में गुज़र गया और जागीर नहीं मिली तो बिरबल ने एक दिन मौका देखकर अकबर बादशाह को जागीर देने का वादे की याद दहानी कराई। बादशाह अकबर ने इस बात पर कोई तवज्जो नहीं दी और दूसरी तरफ गर्दन मोड़ ली। तो फिर थोड़े दिन गुज़र गए। जब अकबर बादशाह ने उसको कोई जागीर नहीं दी तो बिरबल ने उसको अकबर बादशाह को याद दिलाया कि आपने मुझे एक जागीर देने का वादा किया था। तो इस पर अकबर ने कोई तवज्जो नहीं दी यानी उसकी बात को इग्नोर किया और दूसरी तरफ गर्दन पलट कर लेट गया। फिर कुछ दिनों के बाद बिरबल और बादशाह कहीं जा रहे थे। रास्ते में एक ऊँट दिखाई दिया। बादशाह की तबीयत में मिनराह और तजस्सुस यानी बादशाह का मिजाज कैसा था, खुश तबई वाला, और तजस्सुस यानी किसी चीज़ या किसी बात के बारे में जानने की जुस्तजू रखने वाला मिजाज था, यानी उसकी ऐसा नेचर था। बादशाह की तबीयत में मिनराह और तजस्सुस दोनों ही थे, इसलिए ऊँट की तरफ देखकर बिरबल से पूछ बैठे। तो एक बार जब बादशाह और बिरबल कहीं जा रहे थे तो उन्हें एक ऊँट दिखा। तो इस पर बादशाह ने बिरबल से पूछा कि बिरबल, ऊँट की गर्दन टेढ़ी क्यों होती है? अकबर बादशाह ने बिरबल से पूछा कि ऊँट की गर्दन टेढ़ी क्यों होती है? तो बिरबल जागीर के बारे में कई बार याद दिला चुका था अकबर बादशाह को। तो बिरबल जागीर के बारे में कई बार याद दहानी करा चुके थे, इसलिए मौका देखकर फ़ौरन बोले, हुजूर, इसने भी किसी को जागीर देने का वादा कर लिया होगा। तो बिरबल ने ऐसा क्यों कहा कि इसने भी किसी को जागीर देने का वादा कर लिया होगा? तो जब बिरबल ने अकबर को जागीर देने की बात कही थी तो अकबर भी टेढ़ी गर्दन करके दूसरी तरफ मुंह करके लेट गए थे और इस ऊँट की गर्दन भी टेढ़ी थी। तो इसलिए बिरबल ने तंज करते हुए अकबर बादशाह को कहा कि इस ऊँट ने भी किसी को जागीर देने का वादा किया होगा, इसलिए और अब ये दे नहीं रहा है तो इसकी गर्दन टेढ़ी हो गई है। बादशाह बिरबल की बात तक पहुंच गए और उन्होंने बिरबल को जागीर अता कर दी। तो इससे बादशाह को पता चल गया कि ये बिरबल तंज कस रहा है यानी ताना दे रहा है। तो फिर वो इसकी बात को समझ गए और उन्होंने बिरबल को जागीर दे दी। फिर एक बार किसी दरबारी ने अकबर आज़म से कहा। फिर जब एक बार दरबार लगा हुआ था तो किसी दरबारी ने अकबर से कहा, जहाँ पनाह का मतलब होता है जहाँ को पनाह देने वाला यानी रक्षा करने वाला। जहाँ पनाह बिरबल अगरचे अक्लमंद आदमी है मगर खाकसार अपने बारे में ख्याल है कि बिरबल की जगह अगर आप मुझे इनायत फरमाएं तो शायद आपका ये नमकख्वार बिरबल से ज़्यादा अच्छा काम करेगा और ज़्यादा हाजिर जवाबी और हुनरमंदी का सबूत देगा।
तो एक बार जब दरबार लगा हुआ था तो एक दरबारी ने कहा कि अगरचे यानी हो सकता है क्या बिरबल अक्लमंद आदमी है, लेकिन खाकसार का यहाँ पर मतलब है मामूली। तो वो जो दरबारी था वो अपने बारे में कह रहा था कि मगर अगरचे बिरबल अक्लमंद है, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि मैं भी अक्लमंद हूँ, और अगर आप मुझे मौका दें, आप मुझ पर इनायत करें तो मैं आपका ज़्यादा काम करूँगा और ज़्यादा अक्लमंदी और हाजिर जवाबी और हुनरमंदी का सबूत दूंगा। यानी मैं साबित करूँगा कि मैं बिरबल से ज़्यादा होशियार और समझदार हूँ। फिर अकबर ने उससे कहा, इसमें शक नहीं कि तुम एक काबिल, पढ़े लिखे, समझदार आदमी हो, लेकिन मेरे ख्याल में शायद तुम बिरबल का मुकाबला नहीं कर सकोगे। तो अकबर ने उससे कहा कि इसमें कोई शक नहीं है कि तुम भी एक समझदार और पढ़े लिखे आदमी हो, लेकिन फिर भी मुझे यानी अकबर को ऐसा लगता है कि तुम बिरबल का मुकाबला नहीं कर सकोगे। वो शख्स इसरार करता रहा, इसरार यानी जोर देता रहा कि आप मुझे एक मौका दें। तो फिर अकबर ने कहा, अच्छा, इसका फैसला कल दरबार में हो जाएगा, तुम बिरबल की जगह लेने के अहल हो या नहीं। तो फिर अकबर ने उससे कहा कि चलो, इसका फैसला कल दरबार में हो जाएगा कि तुम बिरबल से ज़्यादा अक्लमंद हो या नहीं। साथ ही में तुम्हारी अक्लमंदी, फरासत और हाजिर जवाबी का इम्तिहान हो जाएगा। चुनाचे दूसरे दिन दरबार में अकबर आज़म ने उस शख्स से एक अजीबोगरीब सवाल किया। फिर जब अगले दिन दरबार लगा तो अकबर ने उस आदमी यानी उस दरबारी से एक सवाल किया। वो सवाल क्या था? वो था, बताओ इस वक्त जो लोग दरबार में बैठे हैं उनके दिलों में क्या है? तो अकबर ने उस दरबारी से पूछा कि बताओ इस वक्त दरबार में जितने भी लोग मौजूद हैं उनके दिलों में क्या चल रहा है। तो फिर इस पर वो शख्स अकबर का ये सवाल सुनकर सटपटा गया और कहने लगा, सटपटाना मतलब अचंभित हो जाना, घबरा जाना। हुजूर, ये मैं कैसे जान सकता हूँ इन सब के दिलों में क्या है और इस वक्त क्या सोच रहे हैं? किसी के दिल का हाल मालूम करना तो मुमकिन नहीं है। फिर यही सवाल अकबर ने बिरबल से किया। बिरबल, क्या तुम बता सकते हो कि इस वक्त यहाँ मौजूद लोगों के दिलों में क्या है? तो जब अकबर ने यह सवाल उस दरबारी से पूछा तो उस दरबारी ने तो कह दिया कि ये मैं कैसे बता सकता हूँ कि यहाँ जो लोग बैठे हैं इनके दिलों में क्या चल रहा है, ये बता पाना तो नामुमकिन है। लेकिन जब अकबर ने बिरबल से यही सवाल किया कि तुम बताओ कि इस वक्त दरबार में बैठे लोगों के दिलों में क्या चल रहा है, क्या तुम बता सकते हो? तो इस पर बिरबल ने जवाब दिया, जी हाँ, क्यों नहीं। बिरबल ने जवाब दिया, हुजूर, सब लोगों के दिलों में ये है कि महाबली की सल्तनत हमेशा कायम रहे। तो बिरबल ने क्या जवाब दिया? बिरबल ने यह जवाब दिया कि सबके दिलों में क्या है कि महाबली यहाँ पे अकबर बादशाह के लिए बोला गया है। महाबली यानी सबसे ताकतवर। तो महाबली की सल्तनत हमेशा कायम रहे, यानी उसकी इज्जत में हमेशा बढ़ोतरी होती रहे और वो हमेशा बादशाह बना रहे। अगर यकीन ना हो तो आप उनसे दरियाफ्त कर लीजिए कि मैं सच कह रहा हूँ या झूठ। बिरबल ने ये जवाब दिया। बिरबल की ये दानिशमंदाना यानी अक्लमंदी वाली बात सुनकर तमाम दरबारी हंसने लगे और अकबर भी मुस्कुराए बगैर रह ना सका। तो इस सबक में हमें बिरबल की हाजिर जवाबी यानी उसकी होशियारी और अक्लमंदी का पता चला। सो आई होप आपको आज का सबक बिरबल की हाजिर जवाबी समझ में आया होगा। इसमें हमने बिरबल के बारे में जाना कि वो कितना होशियार और समझदार था।
सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।